नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुषमा तेजवानी। मैं नारायण नेत्रालय के ग्लोकोमा डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आज मैं आपसे ग्लोकोमा के विषय में बात करूंगी। ग्लोकोमा, जिसे हिंदी में काला मोतिया भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जिससे नज़र जो है हमेशा के लिए चली जाती है। इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये बीमारी चुपचाप आपकी आंख की नज़र को धीरे धीरे गवा देती है। हमारी आंख एक पानी से भरी गेंद की तरह है, जिसमें दबाव बनाए रखने के लिए कुछ पानी बनते रहता है और वही पानी ड्रेन होते रहता है, ताकि एक सामान्य दबाव बना रहे आंख पर। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा खराब हो जाता है, तो आंख का दबाव बढ़ने लगता है, जिससे हमारे आंख की नसों पर दबाव आता है और वो धीरे धीरे सूखने लगती है। अब समस्या ये है कि जब आंख की नस सूखने लगती है तो उसे वापस लाना असंभव है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसे आगे सूखने से बचा सके। और उससे बड़ी समस्या यह है कि मरीज को पता नहीं चलता जब ये शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआती ग्लोकोमा में जो साइड का नजर है वो जाता है, सेंटर का नजर बने रहता है। पेशेंट को देखने में कुछ समस्या महसूस नहीं होती है। जब साइड की नजर कम होने लगती है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब उसका असर हमारे सेंटर की नजर पर आता है, तभी हमारा ध्यान जाता है कि नजर कम हो रही है, और इसीलिए मरीज को मालूम ही नहीं पड़ता है कि ग्लोकोमा शुरू हो गया है या नजर पे कुछ असर आ रहा है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी के लिए ग्लोकोमा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और हम सब ग्लोकोमा विशेषज्ञ इस वजह से वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक पर ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसके बारे में जानकारी फैला सकें, ताकि लोग अपनी आंख का इलाज करवा सकें, और अगर ग्लोकोमा जैसी बीमारी है तो उसका समय पर इलाज हो सके, ताकि उनकी नजर बचाई जा सके। तो अब ये कैसे जाना जाए कि किसे ग्लोकोमा है और किसे नहीं, इसे पहचानने के क्या लक्षण हैं? तो ऐसा है कि जिन लोगों को उम्र 40 से ज्यादा है, या चश्मे का नंबर है ज्यादा माइनस या प्लस पावर है, जिनको कभी आंख में चोट लगी हो, या जिनके फैमिली में माने परिवार के किसी सदस्य को ग्लोकोमा है, ऐसे लोगों को, या फिर कुछ स्टीरॉयड जैसी दवाइयां होती हैं जिसे दूसरी बीमारियों के लिए, जैसे आर्थराइटिस की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, एस्थमा, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर उन चीज़ों और उन दवाइयों का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो ऐसे लोगों को ग्लोकोमा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर स्क्रीनिंग के लिए, माने अस्पताल में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी आंख में ग्लोकोमा का असर तो नहीं है। क्योंकि ग्लोकोमा का सबसे महत्वपूर्ण इलाज यही है कि उसे जल्दी से जल्दी पहचाना जा सके और समय पर रोका जा सके। जिसे ग्लोकोमा हो उसका इलाज किस तरह किया जाए? इस ग्लोकोमा के इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि आई ड्रॉप्स के रूप में उपलब्ध हैं। कुछ तरह के लेजर से भी इसका इलाज किया जाता है। इन सब चीजों से भी जब इलाज ना हो पाए या प्रेशर कंट्रोल में ना आ पाए, तो फिर कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं जिनके द्वारा आंख का दबाव कम किया जा सकता है, ताकि आंखों की रोशनी बनी रहे। तो जब हमें पता है कि हमें ग्लोकोमा है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने इलाज के लिए। वो ये है कि हम समय पे दवा डालें। अगर दवा से कोई फायदा नहीं भी महसूस हो रहा है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि कुछ दवा काम कर रही है या नहीं, क्योंकि दवा का काम करना या ना करना आपके डॉक्टर बता पाएंगे। आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा, मगर ऐसा सोच के दवा छोड़ देना, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ना जाना, एक बहुत ही दुखदाई सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे में नज़र जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब आपको अगर पता चलता है कि आपको ग्लोकोमा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय से दवा डालें, समय समय पर इलाज कराएं। अगर आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको दवा बदलने की ज़रूरत है, या ऑपरेशन की ज़रूरत है, या लेज़र की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से फॉलो करें, ताकि आप अपनी नज़र बचा सकें। आज के लिए मेरा आपके लिए संदेश यह है कि आप अपने परिवार वालों और अपने मित्रों की आंखों की रोशनी कायम रखने में सहायक हो। उन्हें ग्लोकोमा के बारे में बताएं, ताकि वो समय से इलाज कर सकें और इस सुंदर संसार को अपनी आंखों से देख सकें। नमस्कार।